Hello student, welcome to BKC Guru classes. I am Nitesh Thakre and today's video we are going to discuss class 10th poetry sections, and today we are going to discuss poem second A Tiger in the Zoo of class 10th. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक्सट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट MCQs एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट नंबर 1 है He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. So इसका मतलब हुआ he यहाँ पे टाइगर के लिए यूज़ हुआ है। he hears the last voice at night, मतलब कि जो टाइगर है वो अपनी आखिरी आवाज़ नाइट में सुनता है और वो आवाज़ होती है द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो जू के अंदर जो कार्स चलती हैं जो पेट्रोलिंग करने के लिए, मतलब कि जंगली जानवर्स को देखने के लिए, उनकी देखरेख के लिए होती है, तो वो आखिरी आवाज़ उन्हीं की रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई, स्टेयर्स मतलब होता है घूरना, विथ हिज ब्रिलियंट आइज मतलब कि उसकी ब्रिलियंट आइज से वह स्टेयर करता है, घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार। और किसे घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार। ब्रिलियंट मतलब होता है अद्भुत, तो वह किसे देख रहा है? स्टार्स को देख रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम विच पोएम द अबो लाइन्स हैव बीन टेकन, एंड ऑप्शंस हैं फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो एंड अ टाइगर इन द जू। तो वी नो दैट दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री अ टाइगर इन द जू। सो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज ही स्टेयर एट, कि वह किसे स्टेयर कर रहा है, किसे घूरता है, एंड ऑप्शंस है कार्स, नाइट एंड स्टार्स। सो वी क्लियरली सॉ दिस ही स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी होता है अद्भुत, एंड ऑप्शंस है हमारे पास इंटेलिजेंट, ग्लेयर एंड डल। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटेनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड डल। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है ही शुड बी लार्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी ही। अगेन ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? टाइगर के लिए, क्योंकि टाइगर की बात हो रही है। ठीक है, तो ही शुड बी लार्किंग इन शैडो, कि जो टाइगर है वह कहाँ छुप रहा है? शैडो में। शैडो किस चीज़ की? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, मतलब कि टाइगर्स की आदत होती है कि वो जब भी अपना शिकार करता है तो वह छुपते हुए अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ही शुड बी लार्किंग इन शैडो मतलब कि वह अपने आप को शैडो में छुपा रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस मतलब कि लॉन्ग ग्रासेस बड़ी बड़ी घासों में स्लाइड करते हुए। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल मतलब होता है कि कोई भी पानी का स्रोत के पास में, जहाँ पर दूसरे जो जानवर हैं वह भी पानी पीने आते हैं, तो उनका शिकार करने के लिए वह वहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को स्लाइडिंग कर रहा है लॉन्ग ग्रास से होते हुए। वेयर द प्लम्प डियर पासेज, जहाँ से कौन से क्या पास हो रहे हैं? प्लम्प डियर। प्लम्प का मतलब होता है मोटे हट्टे कट्टे, जहाँ से डियर यानी कि हिरणे जहाँ से पास होती हैं वहाँ पे वह स्लाइड करते हुए उनका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसके आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ही एट प्रेजेंट इज, कि जो हमारा ही है मतलब कि यहाँ जो टाइगर की बात हो रही है वो अभी कहाँ पर है, एंड ऑप्शंस आर इन अ केज इन द जू, कि वह केज में है, आउटसाइड द जू, कि वह जू के बाहर है, विद द सर्कस, कि वह सर्कस के साथ में है, या फिर इन द जू, कि वह जू में है। सो द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ही इज़ आउटसाइड द जू, ही इज़ आउटसाइड द जू। सो सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट, क्योंकि यह जो बता रहा है टाइगर के बारे में, जब टाइगर अपना शिकार करना चाहता है मतलब कि वह जू से बाहर है, जंगल में है टाइगर। Moving on to next question, the poem A Tiger in the Zoo is written by, and options are Leslie Norris, Peter Niblett, William Black and Robert Frost. So the correct answer is option number है Leslie Norris. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फ्रेज लार्किंग इन शैडो हियर मीन्स, लार्किंग इन शैडो का मीन्स होता है हाइडिंग
इन समवेयर, तो ये हो जाएगा इसका हाइडिंग, सॉरी। सो लार्किंग एंड शेडो का मीन्स होता है हाइडिंग हिमसेल्फ इन शेडो, मतलब कि अपने आप को परछाई में छुपाना, मतलब कि अपने आप को छुपाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी वर लुकिंग टू द MCQs ऑफ अ टाइगर इन द जू पोएम. So the first question is, who has written the poem A Tiger in the Zoo? And options are Leslie Norris, Robert Frost, G.B. Yeats and John Keats. So again we already see this question before, so the correct answer is option number A, Leslie Norris. Okay, second question, the tiger looks at, and options are cars, stars, house, none. So we know that the tiger looks at the star with brilliant eyes, at the brilliant star. Okay, next question, who passes near the water hole? कि वाटर होल्स के पास में से कौन सा जानवर पास होता था? एंड ऑप्शंस आर एलिफेंट, बफेलो, डियर्स एंड लास्ट वन इज नन. सो द करेक्ट आंसर इज डियर. प्लम डियर passes near the water hole. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट द नाइट? कि लास्ट में टाइगर रात में सबसे आखिरी में किसकी आवाज़ सुनता था? एंड ऑप्शंस आर पेट्रोलिंग कार्स, फ्लोइंग रिवर, ट्रक हॉर्न, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ रात में सबसे बाद में टाइगर सुनते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द टाइगर्स स्ट्रेंथ लॉक्ड? मतलब कि जो टाइगर की क्षमता है, उसकी ताकत है, वो कहाँ पे लॉक्ड है? एंड ऑप्शंस आर बिहाइंड द जंगल, कि जंगल के पीछे, बिहाइंड द बार्स मतलब सलाखों के पीछे, बिहाइंड द नेचर मतलब कि नेचर के पीछे, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज हिज टाइगर्स मीन्स हिज स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है जेल में कैद होना. तो उसकी सारी जो क्षमता है वो किसके पीछे बंद है? जेल में, क्योंकि वह टाइगर जो है वो कहाँ पे है? अभी जू में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? कि आखिरकार जो टाइगर हमारा केज में है, जू में है, उसे कैसा फील होता है? एंड ऑप्शंस आर, ही वॉज इन सैड मूड, कि वह दुखी मूड में है. ही वॉज इन हैप्पी मूड, कि वह बहुत खुश है. एंड थर्ड वन इज, ही वॉज इन एंग्री मूड, कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्रोध है. एंड लास्ट वन इज, ही वॉज सरप्राइज्ड, कि वह आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज इन एग्री मूड, कि वो बहुत ज़्यादा क्या है? क्रोधित है, गुस्से में, क्योंकि वह केज में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश. कि जो हमारी पोएम है वो किन दो सिचुएशंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट मतलब कि विरोधाभास की घटना हमारे पोएम में दी हुई है? एंड ऑप्शंस आर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, कि जानवरों के बीच में और इंसानों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. ऑप्शन सेकंड इज टाइगर इन जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, कि टाइगर जो जू में है और टाइगर एक जो फॉरेस्ट में, उनके बीच में बताया गया है. टाइगर इन जू एंड ह्यूमंस, कि टाइगर जो जू में है वो और इंसानों के बीच बताया गया है. एंड लास्ट वन इज ह्यूमन एंड टाइगर इन फॉरेस्ट, कि मतलब कि जो मनुष्य और टाइगर जो फॉरेस्ट में है उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि जो पोएम है, पोएम में दो जो सिचुएशंस हैं, टाइगर जो एक जू में है एंड अनदर वन इज टाइगर हु इज़ इन द फॉरेस्ट. दो सिचुएशन, दो कॉन्ट्रास्ट बताया है, दो सिचुएशंस के बीच में बताया गया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस important questions answer of the poem The Tiger in the Zoo. Okay, शॉर्ट आंसर्स देखेंगे सबसे पहले. एंड द फर्स्ट वन इज, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? कि जो टाइगर है वो किस प्रकार से विलेजर्स मतलब गांव के लोगों को डराता है? ये जो टाइगर कहाँ पे है? जो जंगल में है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. तो देखते हैं इसका आंसर. द टाइगर टेरिफाइड द विलेजर बाय स्नॉर्लिंग अराउंड देयर हाउसेज. कि जो टाइगर है वो कैसे डराता है? ही टेरिफाइड द विलेजर बाय स्नॉर्लिंग. स्नॉर्लिंग मतलब होता है गुर्राना, दहाड़ना. तो वह गांव के लोगों के घरों के आसपास जाकर गुर्रा कर और दहाड़ कर गांव के लोगों को टेरिफाई करता है, डराता है. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं.
हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक्स, कि जो टाइगर की आई थी वह कैसी दिखती हैं। तो हमने पढ़ा था पोएट्री में, द आईज ऑफ द टाइगर लुक्स ब्रिलियंट एंड ही स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट लाइट एट द स्टार्स। ये पूरी लाइन पढ़े थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। आ गया यह क्वेश्चन भी कि आखिरकार रात के समय जो टाइगर है वो किसे स्टेयर करता है, किसे घूरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट नाइट द टाइगर स्टेयर एट नाइट द टाइगर स्टेयर एट द स्टार्स, क्योंकि किसे घूरता है, स्टार्स को घूरता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ द पोएट यूजेज वर्ड्स एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रास्ट द टू सिचुएशंस इन द पोएम, कि जो पोएट है वो किस प्रकार से दो सिचुएशंस के बीच में, एक टाइगर इन द जू और एक टाइगर इन द जंगल फॉरेस्ट, किस प्रकार का कॉन्ट्रास्ट हमें बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स इन द केज इज कॉन्ट्रास्टेड विद द हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द जंगल। किस प्रकार से जो केज में जो हमारा टाइगर है वह उसकी फ्रीडम क्या है, उसकी फ्रीडम खो चुकी है, लॉस ऑफ फ्रीडम, मतलब कि वह सिर्फ केज के अंदर ही कैद है। लेकिन जो जंगल में जो हमारा जानवर है, टाइगर है, वो ही इज़ फ्री टू हंट, मतलब कि वह शिकार करने के लिए फ्री है और वो कहीं भी आ जा सकता है। ही इज़ नॉट बिहाइंड द बार सो ही कैन हंट एनी वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट वन इज बी पार्ट इसका हो गया कि केज इज स्मॉल एंड द जंगल इज लार्ज। सो द टाइगर इन द जू और इन केज ही हैज़ एन स्मॉल एरिया, मतलब उसके पास छोटा सा एरिया है घूमने के लिए। बट इन कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जंगल हैज़ लार्ज एरिया टू एक्सप्लोर, टू हंट, टू मूव। सो ये बेसिक डिफरेंस है दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज़ द टाइगर मूव अबाउट इन द केज, कि किस प्रकार से टाइगर इन द केज है वह किस प्रकार से वहाँ रहता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे मूव करता है। सो द इसका आंसर हो जाएगा द टाइगर इन अ कॉन्क्रीट सेल देयर इज़ नॉट मच स्पेस, कि जो कॉन्क्रीट सेल है, मतलब कि जो जू में जो टाइगर है उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है, जू छोटे से होते हैं तो वहाँ पे उसके पास इतनी जगह नहीं होती। द टाइगर कीप्स ऑन मूविंग साइलेंटली फ्रॉम वन एंड टू अनदर, और जो टाइगर है वो साइलेंटली मतलब शांति से एक स्थान से मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक घूमते रहता है। ही सफ़र्स अ क्वाइट रेज, और वो उसे काफ़ी इस बात का गुस्सा आता है, उसके अंदर बहुत रेज है, रेज मतलब होता है गुस्सा आना। मूव्स ऑन हिज वेलवेट कॉल्स नॉइसलेसली, लेकिन क्या करे तब भी अपने मखमली पंजों से बिना किसी आवाज़ के वह एक एंड से दूसरे एंड तक मतलब कि अपने ही केज में घूमता रहता है, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ओके, आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, कि हमारी जो पोएट्री है, पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसकी थीम क्या है। सो द आंसर इज द पोएम कन्वे दैट इट इज़ क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन द स्मॉल इनक्लोजर्स ऑफ द जू, कि हमें वाइल्ड्स एनिमल को स्मॉल इनक्लोजर्स ऑफ द जू में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके खिलाफ क्या हो रही है, एक प्रकार की क्रूरता दर्शा रही है कि हम लोग उन्हें कैद करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड का मतलब ही यह है कि वो जंगल में रहें, अपना शिकार खुद से करें। सो दिस इज अ क्रूएल नेचर टुवर्ड्स देम। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। सो व्हाट दे फील, दे आर वेरी एंग्री एंड हेल्पलेस। वह बहुत गुस्से में रहते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है इस बात का। एंड व्हाट दे डू, दे विल फील हेल्पलेस, कि वो बहुत असहाय महसूस करते हैं। दे आर वेरी अनहैप्पी, कि वह बहुत दुखी भी होते हैं इस चीज़ से कि वह अपने नेचुरल जो उनका हैबिटेट है उसमें नहीं रह पा रहा है। हैबिटेट मतलब होता है उनका जो नेचुरल जहाँ रहने क्या है वहाँ पे वह नहीं रह पा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा फाइनल, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, कि हमें सेंट्रल आइडिया बताना है हमारी पोएट्री का। सो द आंसर इज द पोएम कन्वेज दैट इट इज़ क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल इन अ स्मॉल इनक्लोजर ऑफ द जू। सेम रिपीट हो जाएगा, वही थीम और सेंट्रल आइडिया लगभग मिलते जुलती चीज़ें हैं दोनों। तो वही चीज़ है कि पोएम ये बताना चाह रही है, कन्वे करना चाह रही है कि ये बहुत क्रूरता वाला काम है कि हम वाइल्ड एनिमल्स को छोटे छोटे पिंजरों में कैद करके रख रहे हैं। दे फील्स एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, और उन्हें इस चीज़ से बहुत बुरा भी लगता है। दे फील एंग्री, हेल्पलेस, अनहैप्पी, कि वो बहुत ही गुस्सा होते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। दे आर वेरी अनहैप्पी, मतलब वो बहुत दुखी होते हैं।
द टाइगर्स stares at the brilliant star with his brilliant eyes, dreaming about how beautiful his life could have been in the forest because he is locked in the cage and is helpless. और वह सोचते रहते हैं, अपने स्टेयर्स करते रहते हैं, स्टार्स को देखते हुए, विथ हिज ब्रिलियंट आइज़ की मतलब अपनी आंखों से स्टार्स को देखते हुए सोचते हैं कि उनकी भी दुनिया कितनी अच्छी होती जब वह फॉरेस्ट में थे या फिर फॉरेस्ट में होते, लेकिन वो अभी कहाँ है, ही इज़ लॉक्ड इन केज एंड इज़ हेल्पलेस. लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि दे आर लॉक्ड इन केज, मतलब कि अभी तो लेकिन वो क्या है, जू में कैद है और अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था. सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.